तो दोस्तों आज के दिन की बात की जाए मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज के दिन हालत ख़राब हो गई भैया। मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिला है। निफ्टी 50 की बात की जाए तो 300 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी डाउन है। ऑलमोस्ट 1.5% हमको निफ्टी आज गिरता हुआ देखने को मिला है और जितने भी मेजर इंडाइसेस हैं सभी में भारी करेक्शन देखने को मिली है। और पोर्टफोलियो की हालत तो और भी ज़्यादा खस्ता देखने को मिल रही है। अब मेन क्वेश्चन है कि आज ये सडन फॉल हमको क्यों देखने को मिला, क्या है इसके पीछे वजह, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अब एज ए रिटेल निवेशक हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस मार्केट में। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और जब मार्केट गिरा है तो मैंने आज के दिन यहाँ पर क्या बाय किया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और क्या हमको बाय करना है वो भी डिस्कस करेंगे। और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अब बात करते हैं क्यों हुई गिरावट। तो देखिए मार्केट में काफ़ी सारे रीजंस अभी फ्लोट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न आ जाए कि मार्केट क्यों गिरा। अभी तक कोई ऐसा जेन्युइन रीज़न नहीं है मार्केट में कि मार्केट की गिरावट को यहाँ पर जस्टिफाई किया जा सके। लेकिन मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना ऐसा है कि ये जो गिरावट हुई है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। जी हाँ, तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है आज हमको देखने को मिली है इसी वजह से, और हैवी प्रॉफिट बुकिंग है आज के दिन, इसी वजह से हमको गिरावट देखने को मिली है। अब प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई है उसके पीछे रीज़न है कि वैल्यूएशन। जी हाँ, तो जो मिड कैप इंडेक्स है, इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स है स्पेसिफिकली, इनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जिस प्रकार का रनअप इस साल में हमने देखा है हेडलाइन मतलब हेडलाइन इंडेक्स में, इनफैक्ट हेडलाइन इंडेक्स में ही 40-50% की तेज़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स कितने गुना हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये साल ख़त्म होते होते प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि इन वैल्यूएशन को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। और यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से हमको इतनी गिरावट देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। यहाँ पर आज बहुत ज़बरदस्त सेलर्स थे और यहाँ पर आज बायर्स यहाँ पर बहुत कम देखने को मिले हैं। इसी वजह से आज यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो में भी पिटाई हुई है, क्योंकि पोर्टफोलियो में हमारे ज़्यादा क्या रहते हैं रिटेल निवेशकों के, मिड कैप और स्मॉल कैप्स। और जब भी इतना यूफोरिया हो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो फिर मिड कैप और स्मॉल कैप की संख्या बढ़ जाती है पोर्टफोलियो में। लार्ज कैप को बेचकर लोग क्या करते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप ले लेते हैं, और उसी का खामियाजा हमारे पोर्टफोलियो को आज भुगतना पड़ा है। इसके बारे में लगातार मैं चर्चा कर रहा था, काफ़ी टाइम से मैं आपको कॉशियस रहने की सलाह दे रहा था, जब मैं बोल रहा था कि लार्ज कैप को इग्नोर नहीं करना है। और आज आप देखिए लार्ज कैप में इतनी गिरावट नहीं हुई जितनी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में हुई है, क्योंकि मार्केट में एक काइंड ऑफ बहुत ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है, अनस्टॉपेबल रैली है। मतलब ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर एक तरह से यूफोरिया क्रिएट हो रहा है। जो मूड है मार्केट का वो ग्रीड की तरफ ज़्यादा जा चुका था, तो इसी वजह से आज यहाँ पर हमको ये चीज़ देखने को मिली है। आप देखिए आईपीओ मार्केट की डिस्कशन करें तो आईपीओ मार्केट में कितने आईपीओ आ रहे हैं भैया, इतना पैसा भी नहीं है जितना आईपीओ आ रहे हैं। और हर आईपीओ का आप देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% से ज़्यादा है। इनफैक्ट मोती सन्स की बात करें तो 200% के ग्रे मार्केट प्रीमियम कमांड कर रहे थे यहाँ पर। अभी हाथ आई थिंक अभी 150 के आसपास हैं। मतलब आप देखिए कि रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रमोटर्स यहाँ पर इतने ज़्यादा इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, क्रिकेट बैटिंग में, लिस्ट बहुत लॉन्ग है। देखिए जो सेबी की इन्वेस्टिगेशन उन पे चल रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है ओवर लोन फ्रॉड, ठीक है। और कैपिटल मार्केट से वो डिबार्ड हुए 3 साल के लिए, एमसीएक्स से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो ऑब्जेक्टिव ऑफर का जो प्रोसीड्स आएंगी आईपीओ से, वो भी वो सही चीज़ में यूज़ नहीं कर रहे हैं। आई थिंक वो लो कॉस्ट बैंक लोन है, उसको पूरा करने के लिए, वो रिपेमेंट करने के लिए, या जो प्रोसीड्स होंगी उसको यूज़ लेके। तो आप समझ सकते हैं कि इतने नेगेटिव होने के बावजूद प्रमोटर इतने ज़्यादा यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने के बावजूद 200% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। इसका मतलब कि ये कहीं न कहीं मार्केट में यूफ़ोरिया है, बबल है, और यहाँ पर एक तरह से फ्रॉथ हमको देखने को मिल रही है, जो ज़रूरी है मार्केट में ये करेक्शन। देखिए एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मार्केट में करेक्शन आना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर एक सैनिटी क्रिएट होगी और मार्केट फिर से एक करेक्शन के बाद यहाँ पर जो वीक हैंड्स हैं या फिर जो ज़बरदस्ती का यहाँ पर वैल्यूएशन बबल बना हुआ है वो ठंडा होगा, फिर मार्केट ऊपर चलना शुरू होगा। तो एक मेन रीज़न यही है कि आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक तरह से मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रीड हो गई थी। लेकिन फिर भी अगर एक रीज़न, एक 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 जस्टिफिएबल रीज़न की बात की जाए तो यहाँ पर हो सकता है कोरोना का असर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे तो कोरोना की न्यूज़ अभी मार्केट में काफ़ी फैल रही है। मार्केट में कोरोना के केसेस लगातार अभी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नॉट मार्केट, बल्कि यहाँ पर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ।
तो आप देखेंगे 3 डाइड इन केरला बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये चीज़ें हो रही है मार्केट में, हो सकता है इसका असर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका असर होगा, क्योंकि कोविड ऑलरेडी एक बार आ चुका है और सबको पता है कोविड आएगा तो क्या करना है, किस तरीके से उसको टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। और सेम चीज़ के लिए वापस मार्केट गिर जाए ऐसा बहुत कम होता है। तो ये रीज़न अगर आप फिर भी अगर मांगते हैं तो चलिए ये रीज़न हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो मेन रीज़न है वो है प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए मार्केट में जो ये एक्सट्रीम ग्रीड हो गई थी, अभी मैं चेक करता हूँ रोज़ इसको, तो एक्सट्रीम ग्रीड हो गई थी यहाँ पर 75 के नंबर तक यहाँ पर पहुँच चुका था ये जो इंडेक्स है। तो एक्सट्रीम ग्रीड हो गई थी, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रीड ठंडा होता हुआ नज़र आएगा। तो ये है मार्केट मूड इंडेक्स। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी में भी काफ़ी ज़बरदस्त रैली हुई है, हालांकि इसमें भी निफ्टी 50 में भी काफ़ी ज़बरदस्त रैली हुई है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस लेवल की गिरावट नहीं हुई जितनी कि हमको मिड कैप में देखने को मिली है। मिड कैप देखिए 3.25% डाउन है, और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप तो आई थिंक 4% के आसपास, साढ़े मतलब 3.6% डाउन। आप देखिए इतने दिनों की गिरावट। वो कहते हैं ना कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो सीढ़ियों से जाता है, और जब आता है नीचे तो लिफ्ट से आता है। मतलब देखिए मार्केट गोज अप थ्रू स्टेयर्स एंड कम डाउन विद द लिफ्ट। तो देखिए यही हाल हुआ है कि मतलब कितने दिन से धीरे धीरे मार्केट में ऊपर चढ़ा और गिरावट एक दिन में ही यहाँ पर पूरी दिखा दी है। तो अब यहाँ पर पहले भी हुआ था, देखिए स्मॉल कैप में बात करें तो यहाँ पर भी एक तेज़ी आई थी, फिर मार्केट थोड़ा कूल डाउन रहा, फिर एक गिरावट आई बड़ी, फिर मार्केट में थोड़ा कूल डाउन रहा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर बड़ी गिरावट आई है। तो थोड़ा मार्केट यहाँ पर ठंडा रहेगा अभी। ऐसा नहीं है कि एकदम गिरावट आने के बाद एकदम यहाँ पर बाइंग आ जाए, ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है भैया। जब बुल मार्केट चलता है ना, तो बुल मार्केट में एक ये सडन करेक्शंस आती है, उसके बाद फिर से मार्केट चलना शुरू हो जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, मेन क्वेश्चन है हमको क्या करना है। तो मेरे हिसाब से देखिए क्या करना है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब हो चुका मार्केट, कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है ग्लोबल मार्केट्स में, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पॉजिटिव है। फेड सिग्नल यहाँ पर पॉजिटिव है, उन्होंने बोला है कि 3 रेट कट हो सकती है अगले साल, वो पॉजिटिव है। यूरोपियन फेड ने भी अभी यहाँ पर अपनी रेट्स को अनचेंज रखा है, वो पॉजिटिव है। और हमारे डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एक ये जो अभी इलेक्शंस हुए हैं वो काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि जो इनकम्बेंट पार्टी है दे आर लाइकली टू फॉर्म गवर्नमेंट अगेन, क्योंकि एक डिसाइसिव विन यहाँ पर 3 स्टेट्स में हमको देखने को मिली है। तो 2024 में लोकसभा में भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो ऐसा मार्केट अभी मान के चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। पेट्रोल जो क्रूड है वो उसके नीचे दाम है, बॉन्ड यील्ड्स ठंडे हो चुके हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी है। तो ये जो गिरावट है ना, मेरे हिसाब से मौका आ रहा है इसमें बाइंग करने का। जी हाँ, तो जो ये गिरावट होगी यहाँ से हो सकता है 1-2 दिन और गिरावट हो जाए, और फिर तो देखिए लंबी छुट्टी है, ऊपर से एफआईएस भी अब यहाँ पर बाइंग करते हुए नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो छुट्टी पे जाएंगे भैया। दिसंबर क्रिसमस वीक, क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं, थोड़ा देर मार्केट ठंडा रहेगा, लॉन्ग वीकेंड है, फिर 1 तारीख को छुट्टी आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा शांत रहेगा मेरे हिसाब से मामला अभी कुछ दिन। तो अभी साइड लाइंस में रहना है और अच्छे स्टॉक्स को बाय करना है, जहाँ पर आप कन्विक्शन के साथ अगर 10% भी गिर जाए ना तो आप बाय करें। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको बाय करना है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है क्या बाय करना है, तो मैं अपना बता देता हूँ। देखिए मैं जो बाय कर रहा हूँ वो आपको बाय नहीं करना है, आपको अपनी कन्विक्शन के हिसाब से बाय करना है। तो सबसे पहले मैंने आज आरती फार्मा लैब्स को बाय किया है, क्योंकि इसके वैल्यूएशन एक तो पहले ही बहुत अच्छे हैं। वैल्यूएशन आई थिंक 20 या 22 के पी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड अर्निंग्स मल्टीपल पे, और ऊपर से मार्केट लीडर और है ज़ैंथीन एंड कैफीन डेरिवेटिव्स में आरती ग्रुप की कंपनी है। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नज़र आती है आरती फार्मा लैब्स में। तो एक कन्विक्शन है मुझे कि ये अच्छा करेगा आगे आने वाले भविष्य में। तो मेरे को यहाँ पर आज इसमें मैंने थोड़ी बहुत बाइंग करी है। उसके बाद दूसरा स्टॉक है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया में भी गजब की गिरावट हुई 8-9% की, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और बाय किया है फॉर लॉन्ग टर्म। और एफएल इंडिया के बारे में सभी को पता है, लगातार मैं चर्चा करता ही रहता हूँ। और तीसरा स्टॉक मैंने बाय किया थोड़ा सा विष्णु केमिकल, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, विष्णु केमिकल में बहुत छोटी क्वांटिटी मैंने ऐड करी है। 5% की गिरावट हुई है, क्योंकि अगेन मैनेजमेंट इसका अच्छा है, और मैनेजमेंट फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, और प्रोडक्ट प्रोफाइल अच्छी है, और लगातार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कंपनी उतर रही है। मार्जिन्स भी यहाँ पर इनके स्टेबल नज़र आते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कंपनी बहुत छोटी है, ऊपर से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, ऊपर से वैल्यूएशन और ज़्यादा यहाँ पर कंफर्ट देते हैं। तो इसीलिए मैंने विष्णु कैम को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है। बहुत ज़्यादा वैल्यू मेरे पास इसमें एलोकेशन नहीं है, मात्र 2% से के आसपास, और इनफैक्ट 2% से भी थोड़ा कम एलोकेशन है, जिसको मैं ओवर द टाइम यहाँ पर बिल्ड
बिल्ड करूँगा अगर यहाँ पर नंबर्स लगातार अच्छे आए तो, वरना लेट्स सी क्या होता है आगे। नहीं तो ये स्टॉक्स हैं जो मैंने बाय किए हैं आज के दिन। हालांकि देखिए सारे ही स्मॉल कैप और मिड कैप है, लेकिन अगेन मैं कहना चाहूँगा अपनी रिस्क एपेटाइट को समझ के आपको बाय करना है, क्योंकि कल के दिन ये 10% और गिर गए तो फिर आप बेच के निकल जाएंगे। तो आपका कन्विक्शन होना ज़रूरी है, आपका पेशेंस और आपका कन्विक्शन ही आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ यहाँ पर बना के देगा। दूसरों का कन्विक्शन लेकर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है और पेशेंस रखना ज़रूरी है, और ये जो मार्केट की गिरावट है इसको यहाँ पर अब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। प्राइस को मत देखिए, फंडामेंटल्स को देखिए, बिजनेस को देखिए, मैनेजमेंट को देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इनफैक्ट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 5 10 15 साल, तो अच्छे स्टॉक्स को बाइंग करने का टाइम अभी इस गिरावट में आएगा। और जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि हर गिरावट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी, और उसमें आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बाय करना है। मार्केट जब हरा हो ना तब बाय नहीं करना होता, मार्केट जब यहाँ पर ग्रीन हो तब बाय नहीं करना, मार्केट जब रेड हो तब बाय करना है थोड़ा थोड़ा। और जब जिस दिन मार्केट रेड हो अच्छा खासा, देखिए आज के दिन अच्छा खासा था तो थोड़ी बहुत बाइंग कर ली, ठीक है कोई नहीं। और जब भागेगा तो भागते रहने दीजिए, हमारी पुरानी पोजीशंस वहाँ पर ग्रो करती रहेंगी। तो आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको आपको बेचना नहीं है, जो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसको बेचना नहीं है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यही है कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को अपने कोर पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए हर गिरावट पे। और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी ये है कि स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो आज मेरे शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। मेरे पास आयन एक्सचेंज है, मेरे पास आयन एक्सचेंज था तो वो हिट नहीं हुआ, आईएक्स हिट हो गया, ठीक है। मेरा मयूर यूनिकोटर्स यहाँ पर चला गया है। और मेरे पास यहाँ पर और भी काफ़ी सारे थे, मेरे पास यहाँ पर आईएफसीआई था, मेरे पास यहाँ पर डोडला डेयरी था, और भी काफ़ी सारे थे। तो सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए और काफ़ी सारा आज कैश आया है। तो उसको धीरे धीरे डिप्लॉय करेंगे अच्छी अपॉर्चुनिटी में, अगेन शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद यहाँ पर डिसाइड करनी होगी, तभी आप यहाँ पर सस्टेन करेंगे लॉन्ग टर्म में। अपनी स्ट्रैटेजी को आप लेके चलिए, कन्विक्शन के साथ लेके चलिए और मार्केट में बने रहिए। मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी है, निकल जाएंगे तो फिर शायद मार्केट मौका ना दे, क्योंकि इंडिया की स्टोरी पे बिलीव करना है आपको। इंडिया की स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, अगले आने वाले 10 15 साल की कहानी है। तो यहाँ पर जो गिरावट होगी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स और हैं जो रडार पे हैं। सबसे पहले CDSL, इसको आपको ज़रूर देखना है, CDSL और कैम्स, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको बाय करने हैं। अगर अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हुई तो लेवल्स होंगे इसके करीब करीब 1600 के आसपास, तब आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और कैम्स को भी गिरावट पे, थोड़ी बहुत गिरावट पे ऐड करते रहिए। उसके बाद एक और स्टॉक है कैरासिल, ये भी अपने सेगमेंट की लीडर कंपनी है, इसको भी गिरावट पे ऐड कर सकते हैं। और आप देखिएगा तो आज के दिन 6% की गिरावट है, तो डेफिनेटली इसको भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत और गिरता है, 650 के लेवल पे आता है तो फिर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करनी है कि पोर्टफोलियो में हमने लगातार बात करी कि दोस्तों आपको लार्ज कैप पे फोकस करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। वहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो में एक ज़बरदस्त आपको ग्रोथ भी देते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ लार्ज कैप आईटी काफ़ी अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे नज़र आते हैं। मिड कैप को मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा, तो वहाँ अच्छे नज़र आते हैं। फार्मा में लार्ज कैप जो कंपनीज़ हैं हेल्थ केयर में, ठीक है, हेल्थ केयर सेगमेंट में और एपीआई सेगमेंट में, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारे लार्ज कैप्स आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बाकी जो ऑलरेडी हैं उनको, उनके साथ आप बने रहिए। तो ये है दोस्तों एनालिसिस मार्केट को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर, और क्या बाय करना है क्या नहीं उसको लेकर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाके देखिएगा। इसमें मैंने ज़्यादातर मार्केट लीडर और बड़े स्टॉक्स लिए हैं, वो इसलिए बताए थे क्योंकि जब ऐसी कंडीशन होती है ना तो ये वाले स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरते और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये वीडियो देखना आप जाके, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको ओपिनियन क्या है मार्केट को लेकर, और क्या आप बाय करें क्या नहीं, तो वो भी ज़रूर बता सकते हैं। तो अच्छा लगा लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।